Hello everyone, welcome you Arts Academy AAA and my name is अंकुर वर्मा। आज की क्लास में जो हमारा चैप्टर है वो है समकालीन दक्षिण एशिया। इसी के साथ साथ जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र। इसमें हमने पढ़ रखा है कि कैसे वहाँ पे राजतंत्र था और इसके बाद वहाँ पे लोगों ने कैसे लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए वहाँ पे लोकतांत्रिक क्या चलाई, क्रांति चलाई। मतलब कि वहाँ पे राजतंत्र को उन्होंने हटाया और उसकी जगह उन्होंने किस चीज़ को लगाया, मेन लोकतंत्र की बात की और इसी को लेकर यहाँ पर क्या हुई थी, क्रांति हुई थी। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखी है। अब आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि जो यहाँ पे लोकतांत्रिक क्रांति हुई थी उसके क्या परिणाम निकले। तो यही हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि जो यहाँ पे लोकतांत्रिक क्रांति हुई उसके परिणाम क्या निकले, उसका रिजल्ट क्या निकला। इसका सबसे पहला रिजल्ट यही निकला कि संविधान लिखने के लिए संविधान सभा का क्या किया गया, गठन किया गया। आप सभी को पता है कि मेन संविधान को लिखने के लिए एक सभा बनाई जाती है जिसमें कई सारे लोग होते हैं और उन सभी लोगों का काम क्या होता है, मेन संविधान लिखने का। तो मेन यहाँ पर भी लोकतांत्रिक क्रांति के बाद क्या किया गया, संविधान को लिखने के लिए एक सभा बनाई गई और उस सभा का नाम क्या था, संविधान सभा। तो संविधान सभा को बनाया गया किस चीज़ के लिए, संविधान को गठन करने के लिए। गठन मतलब होता है बनाना। तो यहाँ पे संविधान को बनाने के लिए क्या किया गया, मेन संविधान सभा बनाई गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है नेपाल में कुछ लोग मानते थे, कुछ लोग नेपाल के क्या मानते थे कि राजा का पद कायम रखना ज़रूरी था ताकि नेपाल अपने अतीत से जुड़ा रहे। कुछ लोग नेपाल के अंदर ये मानते थे कि भाई राजा को उसके पद से नहीं हटाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि मेन शुरुआत से ही अगर हम अतीत से बात करें तो नेपाल में क्या था, राजतंत्र। तो कुछ लोग ये मानते थे कि राजा का पद कायम रखना चाहिए और बेशक चाहे नाम मात्र के लिए रखें ताकि नेपाल हमेशा अपने अतीत से जुड़ा रहे। इसके बाद अगला क्या कहता है, माओवादी समूह ने सशस्त्र संघर्ष की राह छोड़ देने की बात मान ली थी। अब माओवादियों ने क्या था, माओवादियों जो समूह था कहाँ पे, नेपाल के अंदर, वो मेन करता क्या था, लड़ाई करता था, संघर्ष करता था और वो भी किसके थ्रू, हथियारों के थ्रू। तो इन्होंने किस बात को माना, इन्होंने इस बात को ये माना कि अब ये संघर्ष, कौन सा संघर्ष, सशस्त्र संघर्ष नहीं करेंगे, उस राह पर नहीं जाएंगे। इस बात को किसने माना, माओवादियों ने माना। अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट कहता है माओवादी चाहते थे कि संविधान में सामाजिक आर्थिक पुनर्रचना के कार्यक्रम को भी शामिल किया जाए। अब माओवादी ये चाहते थे, क्या चाहते थे कि संविधान में सामाजिक और आर्थिक क्या हो, पुनर्रचना। मतलब कि समाज जो है और जो आर्थिक चीज़ें उसको फिर से क्या करना चाहिए, फिर से उसमें चीज़ें ऐड ऑन करनी चाहिए, फिर से उसकी क्रिएशन करनी चाहिए, फिर से उसको रचना चाहिए। क्योंकि पहले जो सिस्टम था वो सही नहीं था, क्योंकि सारा का सारा राजा के कंट्रोल में था। तो सेम एज इट इज़ माओवादी यही चाहते थे कि यहाँ पे सामाजिक और आर्थिक क्या हो, पुनर्रचना के लिए कार्यक्रम चलाए जाएं या उसको शामिल किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, 2008 में नेपाल के अंदर राजतंत्र को ख़त्म कर दिया गया और उसके बाद नेपाल को लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया गया। तो इसमें यह कहता है कि 2008 में नेपाल राजतंत्र को ख़त्म करने के बाद लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। मतलब कि 2008 में नेपाल ने किसको ख़त्म कर दिया, राजतंत्र को ख़त्म कर दिया और उसके बाद वो क्या बन गया, एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। मतलब कि जहाँ लोग अपनी मर्जी से प्रतिनिधियों को चुनते हैं, ऐसा देश बन गया। कौन, नेपाल बन गया। और 2015 में नेपाल ने एक नया संविधान बनाया। कब बनाया, 2015 में। तो एक बार इसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं हम। तो मेन हम ये पढ़ रहे हैं कि जो नेपाल के अंदर लोकतांत्रिक क्रांति आई थी उसके क्या परिणाम निकले, उसका क्या रिजल्ट निकला। तो उसका सबसे पहला परिणाम यही निकला कि अब यहाँ पे संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान सभा का काम क्या था, संविधान को बनाने का।
इसके बाद अगला कहता है नेपाल के कुछ लोग ये मानते थे कि नेपाल में जो राजा है, राजा का पद है, उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि मेन जो नेपाल है वो अतीत से कैसा है, राजतंत्र है। तो ये यही कहने की कोशिश कर रहे थे कि राजा का पद कायम रखना चाहिए ताकि नेपाल अपने अतीत से जुड़ा रहे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, माओवादियों ने सशस्त्र संघर्ष जो था, मतलब कि जो हथियारों के थ्रू वो लड़ाइयाँ करते थे, माओवादियों ने क्या किया, सशस्त्र संघर्ष की राह को छोड़ दिया, उस बात को इन्होंने मान लिया। इसके बाद अगला क्या कहता है, माओवादी चाहते थे, क्या चाहते थे कि संविधान में सामाजिक और आर्थिक क्या हो, पुनर्रचना हो। मतलब कि सोसाइटी है और जो उसके साथ साथ मेन वहाँ पे उद्योग धंधे हैं, उनको फिर से क्या किया जाए, फिर से पुनर्रचना किया जाए, फिर से उनको बनाया जाए, इस तरीके के क्या किया जाए, कार्यक्रम किया जाए। ये कौन चाहते थे, माओवादी चाहते थे। 2008 में राजतंत्र को ख़त्म कर दिया गया और उसके बाद नेपाल को कैसा बनाया, मेन लोकतांत्रिक गणराज्य देश बनाया गया। और 2015 में नेपाल ने फिर से अपना क्या किया, एक नया संविधान लिखा। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।